हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है और अरशद शरीफ की शहादत की मुकम्मल तहकीकात के लिए इस ख़त में हुकूमत से दरख्वास्त की गई है। ये अहम मामला पाक फ़ौज की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा गया। GHQ ने कीनिया पुलिस के हाथों सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तफसीली तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी है। ख़त में इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी इस्तदा की गई है। इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इस ख़त में यह लिखा गया है अरशद शरीफ कत्ल का मामला जिस पर पाक फौज ने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा है। GHQ ने कीनिया पुलिस के हाथों सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तफसीली तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी है। खत में इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है। इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाए। GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को खत में यह इस्तदा की गई है। GHQ का हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा गया। अरशद शरीफ की कीनिया में शहादत का मामला जिस पर अब मुकम्मल तहकीकात चाहती है पाक फौज और इसी सिलसिले में खत लिखा गया है हुकूमत को कि मुकम्मल तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। हुकूमत को यह खत लिख दिया गया। GHQ भी अब इस मामले में मुतारिक हो गया है। अरशद शरीफ की कीनिया में शहादत पर एक मुकम्मल तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का खत इस वक्त GHQ की जानिब से हुकूमत को लिखा गया है। इससे पहले अदालत में मामला था और वहां पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात हो रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि जुडिशल कमीशन बनाने का फायदा नहीं होगा, रियासती इदारे इसकी तहकीकात बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। और उसके फौरी बाद GHQ ने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा जिसमें अरशद शरीफ की शहादत की मुकम्मल तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अली शेर, क्या कुछ लिखा गया इस खत में? जी बिल्कुल, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को यानी वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा गया है और उस खत में ये मुतालबा किया गया है कि सीनियर सहाफ़ी बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात कराई जाएं। जहां कत्ल की तहकीकात कराई जाए वहां साथ ही ये भी मुतालबा किया गया है कि इस वाक़े की वजह से या इस वाक़े की आड़ में जिन लोगों ने कुछ इल्जामात लगाए गए उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जाए। तो इस तरह से एक तरह से दो मुतालबात जो है वो किए गए हैं। जहां कत्ल की ये जो तहकीकात हैं उसका मुतालबा किया गया है, वहां उसकी वजह से जो इल्जामात हैं उनकी तहकीकात का भी मुतालबा किया गया है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। और इससे कुछ देर कबल ही वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मीडिया को एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अरशद शरीफ के जो कत्ल है, जो वाक़या है, उसकी तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है। तो ये बुनियादी तौर पे दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। बताया यह जाता है कि GHQ की तरफ से खत आने के बाद ही वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात का फैसला किया है और जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला किया जो कि हाई कोर्ट के जज की सरबराही में बनाया जाएगा। तमाम अगला जो प्रोसेस है, नोटिफिकेशन और बाकी चीजें, वो मुतल्लिका चीफ जस्टिस से जो मुशावरत है उसके बाद जो कानूनी प्रोसेस होता है वजारत कानून के जरिए उसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो अली, आज जो रिमार्क्स आए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। अब जब ये खत लिखा गया, इसमें कमीशन तश्कील देने की बात हुई है, इस कमीशन में कौन कौन शामिल हो सकता है इस बारे में कुछ खत में लिखा गया है? ये मुकम्मल तौर पर एक सिविल कमीशन होगा? ये अभी डिटेल्स उस तरह से खत की नहीं है, लेकिन GHQ तरफ से जो मीडिया को जो बताए गए हैं उसके मंदरजात, उसमें उसकी कोई कंपोजिशन या उसकी स्ट्रक्चर या ढांचा कैसा होगा ये नहीं बताया गया। सिर्फ इतना कहा गया है कि ये एक खत लिखा गया है और खत के दो सेलियंट फीचर्स हैं, दो डिमांड्स हैं। वन इज इंक्वायरी ऑफ द मर्डर एंड सेकंड इज दी जो ब्लेम्स हैं, जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे खास तौर पे, उनके हवाले से भी जो है वो मुतालबा किया गया है। अभी खत की पूरी डिटेल या खत सामने आए तो पता चलेगा, लेकिन जो ISPR की तरफ से मीडिया को जो चीज जारी की गई है उसमें जस्ट इस खत का जिक्र किया गया है और ये खत ही बाद में मिला है मीडिया को, यानी मीडिया इसके मंदरजात जो हैं या इसकी जो तफसीलात हैं या मुख्तसर नुकात कह लें, जो भी कहा जाए। लेकिन इससे पहले जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात तकरीबन 1.5-2 घंटा कबल जो है वो कह चुकी थी कि वफाकी हुकूमत ने जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है, वज़ीर-ए-आज़म ने उसकी मंजूरी दे दी है। अभी इसका तरीकाकार जो है, कितने बेंच होंगे, कितने मेंबर होंगे, कौन होगा, ये बहरहाल अगला फेज जो है वो नोटिफिकेशन और खास तौर पे जो TORs हैं, कवायद-ओ-ज़वाबित, इसकी दायरा-कार क्या होगा, हदूद-ओ-क़यूद क्या होंगी, ये किन से तफ्तीश कर सकेगा, इसका लेवल क्या होगा, क्या ये सिर्फ अदालती यहाँ तक के मामले तक रहेगा, बैरूनी जो एक तहकीकात हो रही होंगी, जैसा कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर तहकीकात चेक फाइंडिंग मिशन जो है वो बनाया है,
उनके साथ भी इनका लाइजॉन होगा, उनसे भी उनकी इनपुट भी शामिल की जाएगी। ये सब कुछ TORs में तय होगा और TORs तय होंगे। अली शेर, ये TORs कब तय होंगे? चूंकि अभी वजीर आजम तो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं, क्या उनकी वापसी का इंतजार किया जाएगा या उनके वापस आने से पहले ही जो दीगर मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो इन TORs को तय कर लेंगे? ये अभी थोड़ा सा कहना कबल वक्त होगा। उसकी वजह यह है कि जो वजीर कानून है वो गुज़िश्ता रात इस्तीफा दे चुके हैं। सेनेटर आजम नजीर तारड़ जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं और उसकी भी मुतअद्दिद जो वजूहात सामने आई, उसमें एक वजह ये भी सामने आई थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनको कहा था कि वो उन 2 जजों के नामों को वोट करें जिनके हवाले से बार कौंसिल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी, और वज़ीर आज़म ने कहा कि आप इनको सपोर्ट करें। और इस तरह 3 जजेस जो है वो एलिवेट हो गया सुप्रीम कोर्ट में, एक जो थे उनका नाम रह गया। तो रात 12:00 के ऊपर जो है वो इसने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफा दे दिया था। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि अब जब तक वज़ीर आज़म वापस आएंगे और किसी को जिम्मेदारी देंगे तो फिर ही प्रोसेस होगा। लेकिन अभी ये बात भी कहना कबल वक्त होगा कि जिस तरह अख्तर साहब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन वज़ीर आज़म ने उनको कहा था कि जब तक दूसरा अटॉर्नी जनरल मिल नहीं जाता उस वक्त तक आप जो है वो काम जारी रखें। तो अभी ये इतला जो है वो कंफर्म नहीं है कि आया जो है आज़म नज़ीर तारड़ को भी रोका गया है, क्योंकि एक दूसरी इतला दी है। वो दूसरी इतला ये है कि जो आसमा जहांगीर की जो एनिवर्सरी थी उसमें जो तकारीर हुई थी लाहौर में, उन तकारीर के मौके के ऊपर जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ वहां पे मौजूद थे और जो वहां पे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नारेबाजी हुई थी उसमें भी वज़ीर आज़म और इदारों ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। और आज़म नज़ीर तारड़ जो थे उन्होंने कल इस अपने इस्तीफे से कबल 4-5 घंटे कबल जो है एक ट्वीट भी किया था कि हम उन इदारों के खिलाफ जो है वो होने वाली जो नारेबाजी है उसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कल पार्लियामेंट हाउस में जो गुफ्तगू की थी उसमें भी इदारों की जो तज़हीक का पहलू था नारों में, वहां पे उससे लातलकी का ऐलान किया था। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि अभी फौरी तौर पे ये फेज कितनी स्पीड पकड़ता है। अगर तो वज़ीर कानून मौजूद होते, क्योंकि ये सारा प्रोसेस वज़ारत कानून ने करना होता है, अगर वो मौजूद होते तो यकीनी तौर पे ये चीज जो है वो स्पीड अप हो सकती थी। लेकिन अब ज़ाहिर यही लगता है कि वज़ीर आज़म की वापसी तक जो है ये इब्तदाई फैसला तो आ गया, लेकिन उनकी वापसी तक जो है वो आने के बाद ही अगला प्रोसेस होगा। सही, और फिर जब वो वज़ीर आज़म वापस आ जाएंगे, ये तश्कील मुकम्मल हो जाएगी इस कमीशन के लिए, तो फिर ज़ाहिर हो सकता है इस कमीशन को कीनिया का सफ़र भी करना पड़े, वहाँ भी जाना पड़े। तो ये इम्कानात हैं कि इसमें फिर हसास इदारों के भी चंद अफराद शामिल होंगे ताकि अगर कीनिया जाकर तहकीकात करनी पड़े तो वो उसमें मौजूद हों। जी बिल्कुल, ये आपने वो वाला सवाल उठाया है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही बात की थी कि चूंकि 2 मुल्कों का मामला है तो इस वजह से अगर हुकूमत जो है या पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो तहकीकात करेंगे या जो माहिरीन है वो तहकीकात करेंगे तो उससे शायद 2 मुल्कों के दरमियान लाइजान बनने में, इस इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा बेटरमेंट आए। तो उसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ या मेरा ये ख्याल है कि ये यकीनी तौर पे ये जो बेंच है या जो अदालती जुडिशल कमीशन बनेगा वो मुमकिन तौर पे इसकी ऐसे जो कत्ल होते हैं पुरस्कार कत्ल जिनको कहा जाता है अंधे कत्ल, बज़ाहिर जिस तरह से जो एक तरह से मुख्तलिफ सवालात कीनिया की पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं कि अगर एक बच्चा था तो उसके ऊपर जब आपको मालूम था कि इस गाड़ी में बच्चा मौजूद है तो फिर आपने बच्चे में भी गोली क्यों चलाई। कभी ये कहीं नहीं होता कि अगर कोई होस्टेज हो तो उसके ऊपर गोली चला दी जाए। तो ये जो बहुत से सवालात हैं इनको तो इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके जो माहिरीन हैं वो भी उसमें शामिल होंगे या उनकी कम से कम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनपुट होगी और उनका लिंक होगा उस इन्वेस्टिगेशन के साथ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो वहाँ कीनिया के सदर हैं उनके दरमियान तय पाया है। वहाँ की इन्वेस्टिगेशन भी आपस में लिंक होगी और उसकी वजह से जाके मुमकिन तौर पे कुछ चीजें जो है वो सामने आ सकती हैं।